जिस्मानी थकावट पे बहुत अच्छा काम करेगा, असाबी कमज़ोरी पे बहुत अच्छा काम करेगा, और जो मर्दों को कमज़ोरियाँ हो जाती उसके ऊपर बहुत अच्छा काम करेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम जा शाहिद। वेलकम करता हूं आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे आम जिस्मानी कमज़ोरी के हवाले से। बहुत ज़्यादा मुझे कहा जाता है कि हकीम साहब कोई घरेलू नुस्खा बता दिया करें जो कि जिस्मानी कमज़ोरी पे काम करे, तो कमाल का नुस्खा लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। अच्छा, सबसे पहले अगर बात करें कि ये किन किन चीज़ों पे बड़ा अच्छा काम करेगा, वो लोग जो कहते हैं हमारी ग्रोथ रुक गई है, हमारी सेहत नहीं बन रही, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। उसके अलावा जो कहते हैं कि हम थक बहुत जल्दी जाते हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। मीन्स कि आपकी जितनी कमज़ोरियां हैं इस नुस्खा से वो तमाम की तमाम दूर हो जाएंगी। बड़ा सिंपल तरीका है इसको इस्तेमाल करने का। ये 3-4 चीज़ें ही हैं, आप लोगों के सामने हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि इनको इस्तेमाल कर कैसे करना है और क्या तरीका है इसको बनाने का। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। तो बताते हैं आज का नुस्खा आपको। ये बादाम है, हमने बादाम लेने हैं 15 अदद, 15 ले लें, 16 ले लें, ये कोई कन्फर्म गिनती नहीं है। और बादाम आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है। ये देखिए बादाम जो है कितना बेहतरीन है, इतना मोटा मोटा बादाम है। तो इस किस्म का आपने बादाम लेना है, बिल्कुल छोटे छोटे बादाम नहीं लेने। अच्छा, बादाम हमारे हो गए 15 से 16। अच्छा, उसके बाद ये 3 चीज़ें। नंबर 1 पे काली मिर्च है, ये आप लोगों ने ले लेनी है 4 अदद, ठीक है। 3 अदद आप लोगों ने सब्ज़ इलायची ले लेनी है। ये ज़ाफ़रान है, ज़ाफ़रान आप 1 चुटकी ले लें, मतलब इतनी सी ले लें। ये साइड पे मैं डाल देता हूँ, बस इतनी सी बहुत है, इतनी ज़ाफ़रान आप लोगों ने ले लेनी है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद है हमारे पास शहद। शहद आप लोगों ने 1 से 2 चम्मच चाय वाले जो होते हैं वो इस्तेमाल कर लेने हैं, ये हस्बे ज़रूरत है। अब इसकी तरतीब समझ लीजिए कि 15 बादाम या 16 जितने भी हैं, इनको आपने रात को पानी में भिगो देना है। पूरी रात ये भीगे रहेंगे, सुबह को इनको छील लें। छीलने के बाद आपने कूंडी डंडा या आप दोहरी डंडा जो भी कहते हैं उसमें डाल लें और इसकी आपने रगड़ाई करनी है। उस रगड़ाई के दौरान आपने ये 4 अदद काली मिर्च, 3 अदद इलायची और ये ज़ाफ़रान जो है ये आपने उसके अंदर ऐड कर देना और उसकी अच्छे तरीके से रगड़ाई करनी है, जैसे घर में सरदाई बनाते हैं। तो ये आपकी सरदाई टाइप बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि इसके अंदर आप 1 चम्मच या 2 चम्मच जितना आप शहद आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आगे सर्दी आ रही है तो सर्दी में शहद भी बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। अगर शहद अवेलेबल नहीं है तो मिश्री डाल सकते हैं, और अगर शुगर का मसला है तो ये दोनों चीज़ों को आप स्किप कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपका ये जो मतलब पेस्ट सा तैयार हो जाएगा बादाम का और ये ज़ाफ़रान और इसका, ये 1 से 2 चम्मच बनेंगे आपके। ये आपने सुबह खाली पेट 1 गिलास दूध के साथ इस्तेमाल करना है, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग शहद इसमें ना डालना चाहें, दूध में डालना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी है, या ये सारी जो आपकी जो तैयार हो जाएगा ये पेस्ट, इसको आप दूध के अंदर मिक्स भी कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो। अच्छा, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जो बंदा 40 दिन इस नुस्खा को रेगुलर इस्तेमाल कर लेगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ तमाम किस्म की कमज़ोरियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। कमाल का रिज़ल्ट मिलने वाला है। वो लोग जिनकी टांगों में बेचैनी होती है, जो जो चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी हैं, तमाम किस्म की कमज़ोरी के लिए ये, इसको अगर कहना था कि ताकत का सरचश्मा है, तो ये बिल्कुल नुस्खा ऐसा ही है। तो ज़रूर इसको बनाइए, इस्तेमाल कीजिए, मुझे अपनी खुसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होता रहे। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़िया शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।